वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत के सबसे खौफनाक और डरावनी जगहों में से एक है। शाम होने के बाद लोग यहाँ जाने से भी डरते हैं। आखिर इन जगहों में ऐसा क्या है, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे। भांगड़ किला को दोस्तों भारत का सबसे हॉन्टेड जगह माना जाता है। इस जगह पे ऐसी बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं हुई है जिसके कारण लोग अब यहाँ जाने से भी डरते हैं। शाम हो जाने के बाद यहाँ कोई नहीं जाता है। यहाँ के लोगों का मानना यह है कि रत्नावती नाम की एक सुंदर राजकुमारी यहाँ रहती थी। वह इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता से हर कोई मोहित हो जाता था। इसी राज्य में एक तांत्रिक भी रहता था जिसकी कुदृष्टि राजकुमारी पर थी। वह तांत्रिक काला जादू जैसी तंत्र विद्याओं में माहिर था। वह राजकुमारी को अपने काला जादू से वश में करना चाहता था। एक बार जब राजकुमारी की दासी या राजकुमारी के लिए श्रृंगार की वस्तुएं जैसे इत्र एवं अन्य चीजें लेने गई थी, तब इस बात का पता तांत्रिक को चल गया था और उसने अपने तंत्र विद्या से उन वस्तुओं पर कोई जादू कर दिया था, जिससे जब राजकुमारी उन इत्र का यूज करेगी तो वो उसके वश में आ जाएगी और इत्र के लगाने के कुछ देर बाद ही राजकुमारी पर उसका असर होगा और वो तांत्रिक के वश में आ जाएगी और तांत्रिक की तरफ चलने लगेगी। परंतु राजकुमारी को इस बात का पता चल गया था। राजकुमारी भी एक सिद्ध कन्या थी। उन्हें ये तांत्रिक की काला विद्या का पता था। उन्होंने अपनी दासियों से कहकर इत्र को किले के बाहर फेंकवा दिया। इत्र किले के बाहर एक बड़ी चट्टान पर जाके गिरा। तांत्रिक के विद्या के कारण वह चट्टान उड़कर तांत्रिक की तरफ जाने लगा। चट्टान को अपनी तरफ आते देख तांत्रिक ने सोचा कि शायद राजकुमारी उस पर बैठकर आ रही है, इसीलिए उसने चट्टान को अपने छाती पर उतार देने का आदेश दिया। परंतु ऐसा कुछ न था। चट्टान उसकी छाती पर जाकर गिर गया। चट्टान से दबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। परंतु मृत्यु के कुछ देर पहले ही उसने इस राज्य को श्राप दिया कि यह राज्य कभी नहीं बसेगा और यहाँ पर जो कोई रहेगा वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपने सभी राज्यवासियों को यहाँ से जाने का आदेश दे दिया, परंतु इस श्राप से राजकुमारी भी नहीं बच पाई। तब से बस ये किला एक खंडर बन के रह गया। कुलधरा कुलधरा दोस्तों भारत का दूसरा सबसे खतरनाक और हॉन्टेड जगह माना जाता है। यह गांव राजस्थान के जैसलमेर शहर से बस 18 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि एक ही रात में यह पूरा गांव खाली हो गया था। इस गांव में लगभग 84 गांव के 600 पालीवाल ब्राह्मणों का परिवार रहता था। सन 1250 के आसपास पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। यह पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही विद्वान और पढ़े लिखे थे। इनके पास संपत्ति की भी कोई कमी नहीं थी। इनके द्वारा बनाए गए घर आज भी देखने में नए जैसे हैं। इनके घर बनाने की तकनीक भी अलग थी। इतनी तेज गर्मी में भी इन घरों में हमें गर्मी का अनुभव नहीं होता है। परंतु ऐसा क्या हुआ जिसके कारण यह पूरा गांव आज खंडहर है। इतिहासकारों का मानना यह है कि इस गांव में एक सालम सिंह नाम का दीवान रहता था। कुलधरा उसी के हिस्से में आता था। वह इतना क्रूर और अत्याचारी था कि उसी के कारण यह पूरा गांव खाली हो चुका है। शाम होने के बाद लोग यहाँ जाने से भी डरते हैं, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि शाम होने के बाद लोगों को यहाँ औरतें और बच्चों की आवाज़ भी कई बार सुनाई दी है। यहाँ घूमने आए पर्यटकों का भी कहना है कि जब वो यहाँ से गए तब उन्होंने अपनी गाड़ी के शीशों पर नन्हे बच्चों के हाथों के निशान देखे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी यहाँ पर अपने जांच से नेगेटिव एनर्जी का होने का अनुमान लगाया है। अब राजस्थान सरकार ने इस गांव को घेर दिया है और गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा गेट बना दिया है। शाम होने के बाद इस गेट से अंदर कोई नहीं जाता है। यहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं रहता है। इस गेट से अंदर जाते ही इतनी भरी गर्मी में भी हमें ठंड का अनुभव होता है। एक ठंडी हवाएं चलने लगती है। ऐसा लगता है कि यह भी एक कारण हो सकता है यहाँ पे नकारात्मक शक्तियों के वास का, क्योंकि अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो मैंने उसमें कहा था कि भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियाँ खंडहरों जैसे इलाकों में रहना ही पसंद करती है। ऐसी शक्तियों को ठंडी अंधेरी जगह बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए हो सकता है यहाँ पर ऐसी शक्तियों का वास हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि एक ही रात में पूरा गांव खंडहर हो गया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको सालम सिंह द्वारा हुए अत्याचारों के बारे में बताऊंगा। ऐसा क्या किया जिसके कारण पूरा गांव आज खंडहर हुआ है। डूमस बीच दोस्तों, यह बीच आम बीचों की तरह नहीं है। यह दिन में जितना ही सुंदर लगता है, रात के समय उतना ही सुनसान और खौफनाक लगता है। यहाँ दिन में तो लोग दिखते हैं, पर शाम होने के बाद यहाँ कोई नहीं आता है। बीच से कुछ दूरी पर एक हाईवे है। शाम होने के बाद लोग हाईवे पर भी नहीं जाते हैं। यह बीच इतना खौफनाक है।
इस बीच को भारत का तीसरा सबसे खतरनाक और हॉन्टेड जगह माना जाता है। इस बीच की अनोखी बात यह है कि इस बीच पर काली रेत पाई जाती है, जबकि आमतौर पर अन्य बीचों पर नॉर्मल रेत पाई जाती है। इसके पीछे भी यहाँ के लोगों का मानना यह है कि यह बीच पहले एक शमशान घाट हुआ करता था और लोगों के मरने के बाद उन्हें यहाँ जलाया जाता था, और यहाँ की काली रेत और कुछ नहीं, उन्हीं शवों का जला हुआ राख है। आज भी इस बीच के पास में ही एक शमशान घाट है, इसलिए लोग इन बातों को सच मानते हैं और यहाँ आने से डरते हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि उन्हें यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगा था जैसे जमीन में से कोई शक्ति उन्हें नीचे खींच रही हो। यहाँ पर जांच करने आए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी ये बताया है कि इस जगह पर नेगेटिव एनर्जी है, और ओहजा बोर्ड, यह बोर्ड विश्व भर में भूत प्रेतों से बातें करने और उन्हें देखने के लिए फेमस है। इस बोर्ड के भी इस्तेमाल से कुछ लोगों ने यह बताया है कि उन्होंने जब शाम के बाद यहाँ पर ओहजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था तब उन्हें यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं दिखी थी। इन्हीं कुछ वजह से लोग यहाँ पर शाम के बाद नहीं आते हैं। टनल नंबर 33 दोस्तों, इस टनल को भूतिया और खौफनाक माना जाता है। कालका से शिमला जाने वाले रेल रूट पर ऐसे तो बहुत सारी टनल है, पर हॉन्टेड होने के कारण यह टनल खास मानी जाती है। लोगों का मानना यह है कि इस टनल में आज भी उस इंजीनियर की आत्मा का वास है जिसने टनल के सामने ही आत्महत्या कर ली थी। हमारे हॉन्टेड लिस्ट में टनल नंबर 33 को 4 नंबर पर आता है। दोस्तों, इस टनल का नाम बरोग टनल है, जिसे टनल नंबर 33 के नाम से भी जाना जाता है। यह टनल कालका शिमला मार्ग पर बरोग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था। यह दुनिया का सबसे सीधा टनल है। इसे पार करने में ट्रेन को 2.5 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, बहुत जांच करने के बाद हमें इस टनल में होने वाली घटनाओं और कहानियों का पता चला है। माना जाता है कि ब्रिटिश काल में कर्नल बरोग नाम का एक ब्रिटिश इंजीनियर, जिसे इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का निरीक्षण किया और दोनों छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने का निर्देश दिया। उसका अनुमान था कि खुदाई करते हुए दोनों छोर बीच में आकर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे ब्रिटिश सरकार को यह पैसों की बर्बादी लगी और उसने कर्नल पर जुर्माना लगा दिया। दूसरी तरफ मजदूरों ने भी कर्नल को बहुत सुनाया, क्योंकि उनकी भी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई थी। इन्हीं सब चीज़ों के कारण कर्नल बहुत ही परेशान हो गया, और एक दिन सुबह जब वो अपने कुत्ते के साथ टहलने गया था तब उसने इस टनल के सामने ही खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। तब से इस टनल में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं होती है। जिस जगह पर कर्नल ने खुद को गोली मारा था उस जगह पर आज एक होटल है, पर गोली मारने के बाद जब पुलिस को उसकी लाश मिली, उसके बाद कर्नल की लाश को इसी टनल के अंदर ही दफना दिया गया और टनल का नाम कर्नल के नाम पर ही बरोग रख दिया गया था। यहाँ आए लोगों को रात में कभी कभी इस टनल से औरतों और बच्चों की आवाज़ भी आती है, और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि उन्होंने टनल के अंदर से कर्नल के रोने की आवाज़ सुनी थी। तो तब से आज तक इस टनल में ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई है जिस वजह से लोग यहाँ पे आते नहीं हैं, और इस टनल को एक हॉन्टेड टनल माना जाता है।